हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर दोबारा आपके बीच में आ गए हैं एक और मुद्दे को लेकर। आप सभी लोगों के हमारे पास संदेश आए थे कि एक पुलिस के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो पुलिस के बारे में और क्या संदेश देना चाहते हैं पुलिस को। कि सारे लॉयल नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए। तो शायद पब्लिक ही खराब करती है पुलिस को भी, रिश्वत दे के। थोड़ा सा पुलिस का व्यवहार देख के हमारे को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। मेरे जहन में थोड़ा सा ये आता है कि पुलिस वो काम नहीं कर रही है जिस वर्क के लिए पुलिस को रखा गया है। बात तो ये कि डरना नहीं चाहिए। डर इंसान को पहले से ही, डरा हुआ इंसान को आप मतलब डर इज लाइक समथिंग लाइक आप जी ही नहीं रहे हो। डर रहता है भाई, बिल्कुल। ये तो सभी जनता जानती है। आम तरीके से बात नहीं की जाती, किसी का हिसाब से कोई बात करनी हो या कोई अपनी बात रखनी हो तो कुछ अलग एटीट्यूड से बात की जाती है। जो पुलिस है वो ब्रूटल है या वो गाली। सर आपका शुभ नाम? मनीष गोयल। अच्छा, आपका? आर्यन गोयल। सर कहाँ से आए हो घूमने आप? वैशाली, गाजियाबाद। जैसा कि सर हमने आपको बताया, हम एक सर्वे कर रहे हैं पुलिस के ऊपर कि जब पुलिस शब्द लिया जाता है इंसान के, आपके सामने जब पुलिस शब्द आता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या भाव आते हैं? दोनों ही हैं, अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। जैसे खुद हम किसी के लिए अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। कोई भी व्यक्ति एक तरह से नहीं हो सकता, तो पुलिस की चीज़ भी दोनों है, अच्छी भी है और ख़राब भी है। जो खराब हैं सर, जो जनता को, मासूम लोगों के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, उन पुलिस वालों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? मेरे ख्याल से तो शायद पब्लिक ही ख़राब करती है पुलिस को भी। रिश्वत दे के कि पहले मेरे आप ये 100 रुपये पकड़ो, मुझे जाने दो और पहले मेरा काम करने दो। तो सबसे पहले लाइबिलिटी तो हमारी ऊपर ही है कि हम ही रिश्वत दे के सबसे आगे काम बढ़ा रहे हैं। अगर हम खुद ही ये चीज़ लाइन में लग के काम करने लगें और बिल्कुल भी रिश्वत बंद कर दें तो शायद वो भी सुधर जाए। और व्यवहार कैसा रहता है सर पुलिस का? दोनों तरह के हैं। बहुत ख़राब भी है, बहुत अच्छा भी है। अभी जैसे हमने शिमला में ही देखा, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन हमने एक रास्ते में देखा तो ख़राब भी था। पुलिस का आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार है, जो पुलिस का व्यवहार, जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हें कोई नहीं पूछता है। जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हें इज्जत भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। और जो हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हें मिडिल क्लास के ना, उनकी जब भी कभी वो कंप्लेंट लिखाने जाए तो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। और जो कोई पैसे वाला इंसान है वो फ़ोन भी कर देगा तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। तो ये चीज़ एक और बात की, सभी पुलिस वाले इस तरीके के होते हैं कि कुछ एक ऐसे हो? हर एक पुलिस वाला ऐसा नहीं होता है, पर ये है कि भाई 100% में से 75% इस तरीके के होते हैं। हाँ, 25% है जो अच्छे भी हैं और जो गरीब आए अमीर, वो ये नहीं देखते भी ये गरीब है अमीर है, प्यार से बात तो सबसे प्यार से अच्छे से बात करते हैं हम। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहते हो सर आप इन कुछ पुलिस वालों को जो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं और आम लोगों के दिल में इनके लिए एक डर बैठा हुआ है और लोग पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बदसलूकी से या कैसा बिहेव किया जाएगा हमारे साथ? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा जो उच्च अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट के, कि इस चीज़ को देखें और इसमें सुधार लाएं और हर इंसान को, चाहे वो गरीब है अमीर है, उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। मतलब गरीबी अमीरी ना देखा जाए, सबको एक समझा जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और जैसे हमारे पुलिस थाना है, चौकी है, वहाँ भी हमारे कैमरे होने चाहिए जो पता लगे कि हाँ वहाँ बिहेव कैसा हो रहा है। जो हमारे उच्च अधिकारी है, इन्हें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। मैम का शुभ नाम? संघमित्रा। संघमित्रा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब पुलिस शब्द लिया जाता है आम लोगों के सामने तो एक डर क्यों है आम लोगों के दिल में पुलिस को लेके, सम्मान क्यों नहीं आता अंदर से? तो जानते हैं मैम से कि क्या राय है मैम की इस विषय पर। ओके, नमस्कार। जो भैया ने मुझे क्वेश्चन पूछा पुलिस के ऊपर, एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले तो कहूँगी कि पुलिस वाले से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस भी इंसानी होते हैं। और अच्छा बुरा आप कहीं पे भी देखो, अपने घर पे देखो, फ्रेंड सर्कल पे देखो, स्कूल पे देखो, कॉलेज पे देखो, ऑफिस पे देखो, कहीं पे भी अच्छा बुरा होता ही है। कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस कि वो किस सर्कमस्टेंसेस से है, या फिर आपका जो, जैसे हम अपने, मैं सोशल वर्क की बात करूँगी, सोशल फील्ड पे कहते हैं कि आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, किस एनवायरनमेंट पे आप बड़े पड़े हो, या फिर आपका कोग्निटिव लर्निंग जो आप समाज पे रह के
सीखते हैं और दूसरों से देख के वो क्या कौन सी सीख आपको मिली है, तो उसके ऊपर भी इंसान का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो बिल्ड होता है। और जब आप कोई पोजीशन में जाते हो, पुलिस हो या कोई भी हो, तो उसका वो जो उन्होंने सीखा हुआ है पहले से ही या फिर जो सीख रहे हैं ऑनगोइंग, उसको देख के भी रिफ्लेक्शन होते हैं। ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन सबको होते हैं। जैसे सवाल और मैम, उन लोगों के लिए क्या आप सलाह देना चाहोगे जो पुलिस से डरते हैं, और उन लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे जिन लोगों के साथ अगर पुलिस वाले गलत व्यवहार करते हैं या मिसबिहेव करते हैं बिना किसी कारण के, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या प्रावधान है उन लोगों के लिए? अभी एक्चुअली मैं सेकंड क्वेश्चन आपका पहले बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर कोई पुलिस ने मिसबिहेव किया, जो करते भी हैं या नहीं भी करते, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, अगेन इट्स अ सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चन। तो उस पर होता क्या है कि आप अभी बहुत सारे आपके पास है, सबके पास वीडियो कैमरास होते हैं, वो आप उस पर अपलोड कर सकते हो, जो बहुत लाइक से भी, क्योंकि एक प्रेशर बढ़ता है सोसाइटी पे, एंड देन वो इंक्वायरी होती है, वो भी आप कर सकते हो। पहली बात तो ये कि डरना नहीं चाहिए। डर इंसान को पहले से ही, डरा हुआ इंसान को आप, मतलब डर इज़ लाइक समथिंग लाइक आप जी नहीं रहे हो। डर इज इक्विवेलेंट टू डेथ। आप अगर जैसे मर गए हो वैसे ही इंसान हो, अगर डर के जियोगे तो आप जी ही नहीं पाओगे। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करता है और वो कानून के तहत काम करते होंगे, लेकिन जनरल पब्लिक को शायद अवेयरनेस भी नहीं होती है कई बार कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटियाँ हैं, या अगर पुलिस हमारे को इंटेरोगेट करती हैं तो वो किस बारे में इंटेरोगेट करना चाहती हैं या क्यों प्रेशराइज करना चाहती हैं। कई बार पुलिस की कंपल्शन होती है कि वो कोई अगर किसी के ऊपर डाउट करके वो ये मानते हैं कि भाई ये हमारे को सही स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो वो शायद उस तरह से वो थोड़ा सख्त व्यवहार करते होंगे। लेकिन जनरली हमारे जो जनरल पब्लिक है उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि भाई हमारी क्या राइट्स हैं, कानून में क्या प्रावधान है, या हमने किस तरह से एक्ट करना है, या हमारे पार्ट पे क्या लैप्स है। तो पुलिस से डरेगा वही जिसके पार्ट पे लैप्स होगा, है ना। और जनरली जो जनरल पब्लिक है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। सर जहन में तो ये बातें आती है, जैसे मतलब पुलिस हम लोगों से जैसे कुछ लेवल पे तो कुछ तरीके से अच्छे से बात करते हैं, पर कुछ लेवल पे ये भी देखने को मिलता है कि हमारे साथ कोई अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती। किसी का हिसाब से कोई बात करनी हो या कोई अपनी बात रखनी हो तो कुछ अलग एटीट्यूड से बात की जाती है। मतलब जहाँ तक हम देखते हैं कि जैसे हम नॉर्मल जैसे आपस में हम बात कर रहे हैं तो हम आपस में रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे, पर हमारे साथ कोई रिस्पेक्ट से बात की नहीं जाती है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छा मतलब वो नहीं है हमारे लिए। जो तो उनसे 10% तो सही होते हैं, 90% तो ऐसे होते हैं कि मतलब दबाने वाले की ऐसे क्यों क्या ऐसे क्वेश्चन करने लग पड़ेंगे। वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है। फिर एक बार तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ था, मैं जब कोविड ई पास वगैरह बन रहे थे तब मैं आ रहा था, तो मेरा पास उस टाइम पे ऐसा था कि बिना पास के चला गया था मैं। आती बार तो थी तो मेरी गलती, बट उनको बात तो करनी चाहिए ना ढंग से। हाँ जी, कि मैं यहीं से आ रहा हूँ, तो खुद तो बिना मास्क के बैठे हुए थे। मेरे को कहते हैं कि हाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो, बाहर जाओ, निकलो, ऐसे कोई वो नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग रूडली बात करी, फिर मैंने भी चलाया। अब बस दो ऑप्शन दिया जाए, आर्मी या पुलिस, तो सम्मान किस शब्द को सुन के ज़्यादा? आर्मी सर। बेस्ट तो फर्स्ट तो अपना आर्मी है, बट ये भी अपनी देश की एक वही है पुलिस, बट उसमें फिर कुछ बंदों के कारण हाँ जी खराब होता है। आर्मी की तो ऐसा बात कुछ और ही है। आर्मी जो है वो हमारे लिए पहले नंबर पे है। वैसे पुलिस भी पैसे वो नहीं है कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ लेवल पे जो ये बात जो हम बोल रहे हैं उस लेवल पे ये मतलब खराब होता है, वैसा ही यही ऐसा है। पुलिस का शब्द सुनते ही सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। जैसा कि सर्वविदित है कि देखिए, जब भी कभी कोई क्राइम होता है अपने साथ या अपनों के साथ कोई भी बुरा बर्ताव होता है तो आदमी सुरक्षा के लिए या कंप्लेंट के लिए पुलिस का ही दरवाज़ा खटखटाता है। तो इसलिए एक सुरक्षा का भाव तो उत्पन्न होता है। क्या आपको लगता है सच में सभी को सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता होगा, या सबको सम्मान है पुलिस को लेके, डर नहीं है किसी के दिल में? देखिए, डरने वाली तो कोई बात नहीं होती, लेकिन हर आदमी की एक सोच अलग सी होती है। कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। प्रैक्टिकली कभी उनका अगर सामना ही ऐसी सिचुएशन से नहीं हुआ तो उनमें एक भय का वातावरण उनमें बना ही रहता है। ये तो एक देखने वाली बात है ही। आपका शुभ नाम? आशु। आशु भाई, कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा से हूँ। आशु भाई, हमारा चैनल एक सर्वे कर रहा है, उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो आम लोग है, आम जनता है, जब उसके सामने पुलिस शब्द लिया जाता है, मान लीजिए आपके सामने पुलिस शब्द लिया जा रहा है, आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? डर रहता है भाई, बिल्कुल। ये तो सभी जनता जानती है, आम जनता को सभी को पता है। पुलिस के नाम से आजकल पुलिस का जहाँ भी नाम आता है तो लोग डरते हैं
क्योंकि इनको पता नहीं, जैसे हम आम लोगों की तरह ये आपस में बातें नहीं करते, इनके अंदर एक अपना आप घमंड आ जाता है वर्दी का, पता नहीं क्या सोचते हैं। और ऐसा होना चाहिए, पुलिस का नाम आए तो हमें हेल्पफुल होने चाहिए, संभाल, हाँ, तो पर ऐसा है नहीं एक्सक्यूज में। इनको पता नहीं, जैसे कांस्टेबल होते हैं ये तो कुछ अच्छे बेचारे अपने घर की तरफ देखते हैं, वो तो अच्छा बिहेव करते हैं, पर किसी के 1 स्टार या 2 स्टार लग जाते हैं, वो तो कुछ समझते नहीं बंदे को। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ एक लोग ये पूरे डिपार्टमेंट को खराब करते हैं। हाँ, ये कुछ एक लोग हैं, जमा डिपार्टमेंट की ऐसी की तैसी कर रखी है इन्होंने, ना ये किसी की हेल्प करना चाहते हैं, बस ये सोचते हैं हमको वर्दी मिल गई हम तो भगवान बनेंगे। इनको पता ही नहीं भी बंदे को क्या एक्सक्यूज देना है, क्या इसकी हेल्प चाहिए तो इसको क्या हेल्प करनी है। पुलिस का काम है हेल्प करो, सहायता करो, हमारे लिए बने हैं। सरकार इनको पे किस लिए दे रही है? हमारे लिए दे रही है, पर इसका ये दुरुपयोग करते हैं। सरासर सारी जनता को पता है दुरुपयोग करते हैं। किसी के 1 स्टार लग जाए, पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है। वो तो जाते, अगर हम सीधा उनसे जाके बात करते तो बात भी नहीं करते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम भारत में जो एक पुलिस सिस्टम जो है, इसको जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो आम लोग होता है, जो शहर में नहीं जाता है, चाहे वो गांव में है चाहे वो शहर में भी होगा, तो उसके मन में एक जनरल सी बात यही आएगी कि जो पुलिस है वो ब्रूटल है या वो गाली गलौज कर रहे थे। चाहे वो पुलिस से डील भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स से सुनेंगे, वो आम पब्लिक से सुनेंगे, जो उसके सराउंडिंग जो लोग हैं उनसे सुनेंगे वो। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि आज हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो भारत के अंदर इतना लैग क्यों कर रहा है। तो इसका मेन जो रीज़न मैं मानता हूँ कि जो एक सिस्टम में जो हायरार्की होती है, उस हायरार्की में जैसे हमारे पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनका काम होता है कि किसी भी जगह पे जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन मिला होता है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना थ्रू पुलिस। तो वो क्या करते हैं कि उन जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उनको उतना मतलब वो एक हिसाब से गाइड नहीं करते, या फिर उनको उस टाइप की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। अब अगर आप गांव में ये किसी से प्रश्न पूछते हैं कि आप पुलिस शब्द जब आपके सामने आता है तो आपको लगता क्या है, कैसी इमेज आपके सामने आती है, तो जैसा मैंने आज तक मूवीज़ में देखा है, या हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग अथॉरिटी के सामने भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं, रेसिस्ट करते रहते हैं पॉलिसीज़ को लेकर, तो माइंड में जो सबसे पहले अटैक होता है वो यही होता है कि पुलिस जो है वो लंबे चौड़े होंगे और दो चार लाठियाँ या फिर बंदूक के साथ खड़े होंगे और हमें जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे या ज़्यादा पूछताछ करेंगे। तो वो एक इमेज जो है अब वो सेट हो चुकी है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप विलेजर्स की बात कीजिए, चाहे आप किसी भी तबके से ये क्वेश्चन करेंगे तो उसके माइंड में एक पुलिस की एक ऐसी इमेज है, मतलब डर होगा, डर है, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, आप डर कह सकते हैं कि एक सिनोनियम पुलिस का आज जो है हम डर बोल सकते हैं कि हाँ जी, हाँ, पुलिस है तो वही लाठी बंदूक, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। तो ऐसी एक इमेज जो है, अब मुझे नहीं मालूम कि ये इमेज क्यों लोगों के बीच में जो है वो पैदा हुई है, क्योंकि पुलिस तो हमारी रक्षा के लिए है। हमारी गलती के कारण मनिंदर भाई हैं ये, इनकी वॉइस थोड़ी टेक्निकल गलती के कारण ख़राब हो गई थी, पर इनका संदेश ये था कि जो पुलिस के आला बड़े अधिकारी होते हैं उनका स्वभाव तो सही होता है, किंतु कांस्टेबल्स के अंदर घमंड होता है और वो लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब सबसे पहले आपके सामने पुलिस शब्द आता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, हमें मतलब अगर हम कहीं भी जाते हैं तो मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो पुलिस की प्रोटेक्शन हमें मिलती है हर चीज़ के लिए, तो रिस्पेक्ट आती है। अमित शर्मा। ऐसा है कि पुलिस शब्द का, पुलिस से थोड़ा सा पुलिस का व्यवहार देख के हमारे को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में उनका थोड़ा सा बिहेव हमारे को पिंच कर जाता है। जैसे कोई भी मान लो ट्रैफिक पुलिस को ही देख लो आप, कोई अगर मान लो छोटे तबके का लोग होगा, छोटी गाड़ी में होगा, उसका बदतमीजी कर देते हैं वो लोग, कई बार मिसटॉक कर देते हैं। जैसे आप हमारे नियर बाय भी कहीं भी हम भी ड्राइव करते जाते हैं तो देखते हैं वो कुछ तरह की मिसबिहेव कर देते हैं, बोल देते हैं आगे ले ले पीछे ले ले, बदतमीजी से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, अपना एक ओहदा होता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम पुलिस वाले इंसान की औकात देख के और उसका पद देख के व्यवहार देते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के, उसकी गाड़ी देख के, उसका थोड़ा सा ओहदा देख के उस तरह से बात करते हैं। और उनको कोई लगता है, मान लो
कोई भी जैसे कोई भी नीचे से बाहर से टूरिस्ट आता है, कोई भी बिहारी है, कोई भी इस तरह का, कोई बाहर के लोग हैं या हमारा ही कोई छोटे तबके का लोग हैं, हम 800 में ड्राइव कर रहे हैं, हमारे से यहाँ पिकअप चला रहे हैं, हम खुद लोग जैसे खुद भी पिकअप चला रहे हैं, तो हमारे साथ पिकअप भी चलाते हैं, हम सब कुछ चलाते हैं, तो हमारे साथ भी थोड़ा सा बदतमीजी कर देते हैं, सोचते हैं हम ड्राइवर है। उनको ये फर्क नहीं है कि मतलब गाड़ी किसकी है। वो रंग के लोग हैं जो स्टार्स में स्टार वाले लोग हैं जो भी है, वो अच्छे से बिहेव करते हैं, उनका बिहेव जो उनका सेंस है, बात करने की सेंस है, वो ठीक रहती है, वो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं सबको, आई थिंक सो, मेरे को जहाँ तक लगता है। बट बाकी जो ये आपका ट्रैफिक हो गया या चौकी में चले जाओ आप, जितने भी ये लोअर लेवल के लोग हैं फिर गालियों से उस तरह से, मेरे ख्याल से लगता है इसको थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए इस चीज़ में। ऑफिसर्स को क्या बोलना, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो ऑफिसर्स इनको हैंडल करते हैं, पुलिस, जो आप छोटे दर्जे के ये पुलिस वाले बोल रहे हैं, जो रैंक के लोगों को, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? पुलिस वालों को, जो एसपी रैंक के लोग हैं, थोड़ा सा उन पे थोड़ा सा सख्ती बरते। एक जो एक अपना ह्यूमन राइट्स है, जो ये है बेसिक, जो हमारा बोलते हैं मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारा एक रिस्पेक्ट का राइट है, सेल्फ रिस्पेक्ट का राइट है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। अगर इनको बोला जाए, इनको थोड़ी सी गाइडलाइंस दी जाए कि सबसे एक अच्छे ट्रीट से अभी एक प्रॉपर वे में बात की जाए। बट मैम आपका? हर्षिता। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जब पुलिस शब्द लिया जाता है आपके सामने, तो आपके जहन से क्या भाव आते हैं सबसे? कि सारे लॉयल नहीं है अपनी ड्यूटी के लिए। क्यों नहीं है मैम? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी देखा हो या कभी ऐसा आपने आपकी लाइफ में हुआ हो कि जिससे आप ये बोल रहे हैं कि सारे लॉयल नहीं है अपनी ड्यूटी को लेके? क्योंकि मोस्टली केसेस जो होते हैं वो कभी सॉल्व ही नहीं होते हैं, उनके कल्प्रिट्स भी पता चल जाते हैं, हमें पता चल जाते हैं एज अ मतलब, हाँ व्यूअर हमें पता चल जाता है, बट वो लोग नहीं पकड़ पाते, तो ये चीज़ तो दिखती है। क्या एक छोटा सा मैसेज उन पुलिस वालों के लिए जो लॉयल होकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और इनोसेंट लोगों के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हो आप? कि हम लोग आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम अपने लाइफ आप लोगों के ऊपर वो करते हैं कि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करोगे, तो शायद आपको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि सबको वो वर्दी नहीं मिलती है और सबको इतना बड़ा ओहदा नहीं मिलता है। जी, अगर देखा जाए तो ऐसा है कि जब पुलिस की हम बात करते हैं तो हमें एक हिपोक्रेटिक नेचर इनका सामने नज़र आता है। जब भी कोई आम इंसान इनके पास किसी मदद के लिए जाता है, अगर हमें करेक्टर सर्टिफिकेट या लाइसेंस के लिए जाना हो, तो जो इनका व्यवहार होता है वो काफ़ी रूड होता है। और अगर कोई ओहदे वाला आदमी या फिर कोई पॉलिटिकल लिंक से अगर कोई जाता है, रेफरेंस से, पॉलिटिकल रेफरेंस से कोई जाता है, तो इनका जो व्यवहार होता है काफ़ी उनके प्रति नरम होता है। पहुंच गए हैं एसपी शिमला मोहित चावला जी के पास और आज हम इनसे जानेंगे, जैसा कि हमने आप लोगों के बीच में आके सर्वे किया था और मैक्सिमम लोगों से हमने ये पाया कि जब पुलिस शब्द उनके सामने आता है, आम लोगों के सामने, तो उनके दिल में एक डर पैदा हो जाता है। इस डर की क्या वजह है? कई लोगों ने अलग अलग इसके कारण दिए और कई लोगों ने ये कहा, जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसआई लेवल तक के, जिनसे लोगों का रोज आमना सामना होता है, उनका व्यवहार लोगों के साथ सही नहीं होता। और कई लोगों ने ये भी कहा सर कि ये जो निम्न स्तर के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लेवल के जो ये अधिकारी होते हैं, ये इंसान की औकात देखकर बात करते हैं। अगर कोई नेता है या कोई अच्छे पद पर है तो उसे सम्मान दिया जाएगा, और यदि कोई नौकरी में नहीं है युवा या कोई बेरोजगार या गरीब आदमी है, बिहारी है या मतलब निम्न दर्जे का आदमी है, तो उसके साथ इनका बिहेव ठीक नहीं होता। तो सर आपसे चाहते हैं कि इस पर आप कुछ टिप्पणी दीजिए और कुछ सुझाव भी दीजिए, हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करुण जी। देखिए, आपने जो सर्वे किया है या लोगों से पूछा है, मैं उससे दो राय नहीं रखता, बिकॉज चीज़ें कुछ ना कुछ समांतर हैं और हमारी नोटिस में भी हैं, लेकिन समय बदल रहा है। जो आज की पुलिसिंग है, आज से 25 साल पहले पुलिसिंग कुछ और थी, उससे 25 साल पहले पुलिसिंग कुछ और थी, और आने वाले समय में पुलिसिंग कुछ और होगी। जहाँ तक शिमला पुलिस और हिमाचल पुलिस का कंसर्न है, हमारे लिए सिटीज़न सबसे पहले है। शिमला पुलिस का तो नारा है सिटीज़न फर्स्ट, हर नागरिक बराबर। हाँ, अब समय ऐसा है कि हमें अपने जो बॉयज़ हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग और कैसे उन्होंने पब्लिक से व्यवहार करना है, उसको उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और आगे और उसके लेवल्स ट्रेनिंग के बढ़ेंगे। इनफैक्ट अब जो नए रिक्रूट्स आते हैं, इवन कांस्टेबलरी की बात करें, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसमें ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, MCAs और B.Ed, M.Ed सारे रहते हैं। तो जो ऑलरेडी इतना एजुकेटेड तबका आ रहा है, उसको पता है कि हमें व्यवहार कैसे करना है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है।
और जब मेरे को अपना ट्रेनिंग का दिन याद आता है कि जब हम जाते हैं ट्रेनिंग में, तो हमें बीइंग आईपीएस ऑफिसर्स, तो हमें एक चीज़ बताई जाती है कि हम सिटीजन्स हैं और हमने वर्दी डाली है। यू नो, वी आर पुलिस बिकॉज वी आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म। ऐसे सिटीजन्स की बात करें, दे आर पुलिस बट विदाउट यूनिफॉर्म। सो हमें एक परमात्मा ने और एक सिस्टम ने जिम्मेवारी दी है, यूनिफॉर्म खाकी दी है और हमें लोगों की सर्विस करनी है। हाँ, टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अभी देखिए, आप मेरे सामने बात कर रहे हैं, अभी कोविड की बात करें, आज सारे मानते हैं अगर कोविड और सिटीजन्स की रक्षा में कोई खड़ा है, पैरा और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और पुलिस खड़ी है, हम शील्ड हैं। यू नो, जब सारे अपने अपने घरों में अंदर थे और लॉकडाउन था या आगे भी, क्योंकि चीज़ें कंटेनमेंट जोन्स हैं या इश्यूज़ हैं, सिर्फ पुलिस ही है जो बाहर घर से बाहर निकली। पुलिस की भी फैमिली है ना, यंग बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, इनको भी प्रॉब्लम्स हैं। हमने अपने जवान खोए भी हैं, इसके भी एक प्रॉपर और वर्ल्ड वाइड खोए हैं, पुलिस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बट हम अपनी ड्यूटी से नहीं घबराते। और मैं एश्योर करता हूँ आपके माध्यम से कि हम एक शील्ड है, आपके लिए शील्ड का काम करेंगे। कोरोना में आपको शील्ड नज़र आई, अदरवाइज़ आपको वो शील्ड नज़र नहीं आती। जो गुंडा तत्व है, जो एंटी सोशल तत्व है, जो समाज के खिलाफ है, जो क्रिमिनल्स हैं, उसके बीच में और सिटीजन्स के बीच में भी पुलिस शील्ड है। ये है कि कई बार पुलिस को टफ होना पड़ता है और ये टफ नौकरी है, राइट। बट हमारा जो आचरण व्यवहार, लोगों को ये लगे कि अगर कोई समस्या है, जो आज भी होता है कि घर में कोई समस्या है, कोई भी, सबसे पहले लोग 100 नंबर, 108, 112 पुलिस को याद करते हैं, ठीक है। और हमें खुशी मिलती है कि लोग हमें याद करते हैं। हमारा ड्यूटी मैंडेट ऐसा है कि हम पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं। एक कानून की एक प्रक्रिया है, बट अगर आप शॉर्टकट लैंग्वेज में बोले तो लोग कहते हैं कि पुलिस के पास जाके इमीडिएट जस्टिस मिलता है, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है, पुलिस उसकी रिसॉर्ट करती है और कोशिश करती है कि जो भी प्रक्रिया उस हिसाब से उसको जस्टिस दिलवाया जाए। तो मैं आपके माध्यम से अश्योर करता हूँ कि चीज़ें बदली हैं, पूरे भारतवर्ष में बदली हैं। हिमाचल पुलिस तो वैसे ही अपने सॉफ्ट एटीट्यूड और पब्लिक बिहेवियर के लिए जानी जाती है। नेशनल लेवल पे हमें कई अवार्ड भी मिले हैं, सम्मानित भी किया गया है। तो हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, सत्यनिष्ठा से काम करते हैं और अभी के समय में आपकी शील्ड है और उसी तरह हम काम कमिटमेंट से करते रहेंगे। थैंक यू। मैं आपकी बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम ऑल इंडिया की बात करें, मैं मानता हूं कि कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं सर, हमसे भी बहुत विनम्रता से बात करते हैं, बट कुछ एक के कारण, जिनके कारण पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब हो रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक छोटा सा सर? देखिए, मैं उनको संदेश उनकी ट्रेनिंग में मिल चुका है, उनको सिखलाई में मिल चुका है और ज़िले का कप्तान होने के नाते मैंने ज्वाइनिंग के दिन ही संदेश दिया। मैं कभी नहीं चाहूँगा हमारा कोई भी व्यक्ति थाने चौकियों के चक्कर काटे, उनकी कंप्लेंट को तुरंत सुना जाए और व्यवहार ऐसा हो कि जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इज़्ज़त दी जाए, तो इज़्ज़त उनको देनी भी चाहिए। अगर वो इज़्ज़त मांगते हैं और चाहते हैं कि इज़्ज़त करे समाज। और यूनिफॉर्म डालना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है और इसके साथ आपको कानून ने बहुत अधिकार दिए हैं। तो जो भी अगर अधिकार जिसको मिले हैं, अगर वो मिसयूज़ करेगा, वो अपराधी है। मेरी नज़र में ऐसे लोग अपराधी हैं। उनको या तो अपने वे आउट और तरीके चेंज करने चाहिए, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उनको यूनिफॉर्म उतार देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। हम इसमें इंटॉलरेंट है। हाँ, समय समय पे सिखलाई, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, उनको एजुकेट करना, वो हमारी जिम्मेवारी, हम करते रहते हैं। बट आप भी देखिए, आपने देखा होगा पिछले समय से, कुछ समय से 20-25 साल, 10 साल की बात करें, एवरी टाइम ग्रेजुअल चेंज है। आज पुलिस भी मॉडर्न है, ई चलान करते हैं, ई प्लेटफॉर्म पे आपकी कंप्लेंट एंटरटेन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बयान रिकॉर्ड करते हैं। तो हम भी टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और जो हमारा सोशल डायनामिक्स है, जो अपने आप का व्यवहार चेंज करना, आपको बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं। एंड आई एम प्रॉमिस, आई एश्योर, और ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली होंगी कि आने वाले समय में आपको और चेंजेस नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो और हमारा ये इशू सही लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो उन सभी तक पहुंचनी चाहिए, उन सभी कुछ पुलिस वालों तक पहुंचनी चाहिए जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। एक पुलिस के वो लोग हैं
जो बेचारे शील्ड बन के कोरोना टाइम में या किसी और मुसीबत के समय में हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, अपना सब कुछ तन मन धन निछावर कर कर, पर उन पुलिस वालों की मेहनत ये कुछ पुलिस वाले ख़राब कर रहे हैं, जो लोगों के दिमाग में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज ख़राब करने में जिनका हाथ है, ये कुछ पुलिस वाले। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोगों को वर्दी किसी शक्ति के लिए या अपनी घमंड दिखाने के लिए नहीं पहनाई गई है। आप लोगों को वर्दी इसलिए बनाई गई है कि आप लोगों को प्यार से रखें, लोगों के दिल में आपके लिए सम्मान हो, ना कि डर हो। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है और इस वीडियो का कंक्लूज़न भी यही है कि जो कुछ एक पुलिस वाले पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आपके भी परिवार के लोग हैं और आपके परिवार के लोग भी पुलिस से मिलते होंगे। अगर पुलिस का व्यवहार आपके घर वालों के साथ, अपनों के साथ गलत होगा तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि पुलिस को सख्त होने की ज़रूरत है, किंतु सिर्फ मुजरिमों के साथ, बुरे लोगों के साथ। आम लोगों के दिल में पुलिस के लिए सम्मान होना चाहिए। और जैसा कि आपने एसपी साहब को सुना, कितने विनम्र इंसान है ये, इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद भी इनके अंदर कोई घमंड नहीं था और इन्होंने बहुत प्यार से हमारे साथ बात की और हमें श्योर किया कि जो भी शिमला में ये कार्य कर रहे हैं, शिमला में हर एक पुलिस वाला, छोटे तबके से ऊपर तक का हर एक इंसान को, चाहे वो ऊंचे पद का हो चाहे निम्न पद का हो, सबको प्यार से, सम्मान से एक जैसा व्यवहार देता है। तो बहुत ऐसे हमें ऑफिसर्स की ज़रूरत है, ऐसे पुलिस वालों की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ जो कुछ पुलिस वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी अभी अपने जीवन में इसको, अपने आप को अगर कुछ कमी है, कहीं कमी है, प्यार में सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक आपने वीडियो देखी होगी, एक पुलिस वाले अंकल की वीडियो वायरल हुई है, कितने प्यार से वो सभी ट्रैफिक में हैं वो अंकल, जहाँ भी जिस भी देश के हैं, शायद पाकिस्तान के हैं या किसी और कंट्री के हैं, इस्लामिक कंट्री के, तो बड़े प्यार से लोगों को बोल रहे हैं सीट बेल्ट लगाइए सर, हेलमेट पहन लीजिए सर। तो आप भी अपनी ज़ुबान में एक मिठास लाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब हम अगली बार लोगों के बीच में जाएं और उनसे पूछें कि सर आपके पुलिस के बारे में क्या विचार हैं, तो वो सबसे पहले बोलें कि जब पुलिस शब्द आता है तो हमारे दिल से सम्मान आता है। ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू अजय भाई, थैंक यू रेहान, थैंक यू नानू, एंड थैंक्स ऑल पर्सन्स फॉर